इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किए। खामनेई के बयान पर भारत ने जताया कड़ा विरोध, पहले अपने गिरेबान में झांके ईरान, अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी से पहले अपना रिकॉर्ड देखे। इस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जान के देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है। मतलब मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है, उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन से रोल ओवर चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त मुमालिक ने भी हाथ खींच लिया है हमसे? अमेरिका, पाकिस्तान, थोड़े दिन पहले तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर। कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, रोहिंग्या की भी बात करते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इजराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया। इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है, उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान हैं, वो जहां भी हैं अबतर हालात में, अबतर हालात। ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह, इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, वो फंडामेंटल राइट्स कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है, और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी, चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश तुम सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। ये हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में है तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म, और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना,
मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन ये कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मजाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटीज, एबिलिटीज बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जॉन बेस, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और डोनाल्ड लू जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। ये अमेरिकन पाकिस्तान में आए हैं, आपको पता है ना कि डॉक्टर साहब कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल का बंदा पाकिस्तान नहीं आया। क्या देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान? थोड़े दिन पहले तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर, आज उनके बंदे आ गए हैं। क्या कोई मैसेजिंग हो रही है कि चाइना से थोड़ा दूर हटें, या क्या आप समझते हैं कि जस्ट दिस इज अ बायलैटरल रिलेशन की कोई के हवाले से डिस्कशन है, या कि वॉर्न करने आए हैं? हाउ डू यू सी दिस विजिट? पाकिस्तान ने बाय द वे अमेरिकन जो सैंक्शंस थी उनको पॉलिटिकल सैंक्शंस कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं। चीमा साहब, इस वक्त 6 लोगों का अमेरिकन जो है उनका एक वफद बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस के साथ भी डायलॉग कर रहे हैं जी। वो भी अपने हालात उसमें, क्योंकि जो हसीना वाजिद ने बार बार एक्यूज किया था कि हमने वो आइलैंड नहीं दिया तो मेरी हुकूमत जो है उसको उसका मैस क्लीन करने के लिए 6 पीपल हाई वर्किंग जो डेलीगेशन है वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। चीमा साहब, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि आज अगर आपको 8 बिलियन चाइना दे दे तो आप उधर चले जाएंगे अमेरिकनों को छोड़। इन्हें भी पता है सर, ऐसी बात नहीं है कि वो ये समझते हैं कि आप चाइना के पास चले जाएं या चाइना को पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बल्कि कल परसों एक इंटरव्यू था हना रबानी खर साहबा का, उसमें उन्होंने बड़ी बात की जी कि हम चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप, और चाइना हमारा ऐसा पार्टनर है कि जो कि हमें प्रेशराइज नहीं करता, वो जो डू मोर अमेरिका करता है। लेकिन ये कि इस वक्त अगर आपके हालात देखे जाए तो आप करप्शन में और गुर्बत में इतने नीचे जा चुके हैं कि लोग, पूरी दुनिया को पता है आप अपने जियोग्राफिक लोकेशन सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचते हैं आप अपनी जियोग्राफिक